Hello guys, welcome back to my channel Study with Chamoli. So it's day 8 of our Uttarakhand preparation journey. So आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में जो हम देख ही रहे थे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का आखिरी एंड चौथा पार्ट। सबसे पहले हमने देखा था नदर्न माउंटेन्स, फिर हमने क्या देखा था नदर्न प्लेन्स, फिर हमने देखा था पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड आज हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स में जनरली कोस्ट वाला एरिया आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, ऐसे जो इंडिया का मैप ऐसे होता है ना नीचे वी शेप, रन ऑफ कच्छ से लेके सुंदरबंस जो है वेस्ट बंगाल में वहाँ तक ऐसे पूरी कोस्ट लाइन है। तो कोस्टल प्लेन्स वाला एरिया है। दो पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स जो वेस्ट साइड में एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन जो ईस्ट साइड में है। अब हम वेस्ट कोस्टल प्लेन की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है वो ईस्ट कोस्टल प्लेन से नैरो है, और तो फिर ईस्ट कोस्टल प्लेन कैसे होगा, ब्रॉडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना नैरो है, स्टीप है, तो जो जो रिवर का फ्लो होता है ना वो बहुत ही ऐसे फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एलुवियल डिपॉजिट्स ही नहीं हो पाते, नो एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो रिवर जो है वो एस्चुरीज फॉर्म करती है, फ्रेश वाटर मतलब इसे बोलते हैं। ठीक है, और डेल्टा फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे डेल्टा फॉर्म ही नहीं हो सकता क्योंकि जो वेस्ट कोस्ट पे ना जो प्लेन्स हैं दे आर नैरो और स्टीपर है, तो रुक ही नहीं पाते एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट, जो पोर्ट्स होते हैं ना उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है वेस्ट कोस्टल प्लेन पे। ठीक है, अब हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ गुजरात इस वेस्ट कोस्टल प्लेन पे। ठीक है, अगर आप अब ये मैप देखोगे ना, ये वाला इंडिया का मैप जो पता ही आपको किसी भी एटलस के पहले पेज पे होता है अगर आप लोगे। ठीक है, तो गुजरात में दो वो बनते हैं, दो गल्फ्स बनते हैं। एक होता है सबको पता होगा गल्फ ऑफ खंबात, और एक होता है गल्फ ऑफ कच्छ। तो गुजरात का ऐसे ऐसे, तो जो बीच वाला है दैट इज कच्छ और ये नीचे वाला खंबात। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब ये है नर्मदा माही तापी साबरमती, ये इंपॉर्टेंट डेट है जो मैं बोलने जा रही हूँ। नर्मदा माही तापी साबरमती ये गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन करते हैं। ठीक है, अब गुजरात पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना ऐसे और ऐसे होता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है हम उसे बोलते हैं कच्छ। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसे हम बोलते हैं कठियावाड़। ठीक है, तो जो कठियावाड़ वाला है इसमें रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, कठियावाड़ में। और कठियावाड़ के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ठीक है, माउंट गिरनार इज द हाईएस्ट पॉइंट है किसकी, कठियावाड़ रीजन की, एंड ये वॉल्केनिक है नेचर में। ठीक है, गिर रेंज भी कठियावाड़ा पेनिनसुलर रीजन पे ही लोकेटेड है, आपको याद रखना है जो हमें पता ही है। ठीक है, और अब हमको आइलैंड्स देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो गुजरात में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज आलिया बेट जो नर्मदा रिवर की वजह से बनता है, दूसरा इज पिरोटन आइलैंड। ठीक है, एंड तीसरा दीव। ठीक है, दीव आइलैंड मतलब ये नॉर्थ साइड पे, इट्स नॉट इन गुजरात बट द वेस्ट कोस्टल प्लेन पे है। ठीक है, अब जो ये आलिया बेट है और पिरोटन आइलैंड है, पिरोटन आइलैंड इज द ओनली, मतलब ऐसे इस जगह पे ओनली मरीन आइलैंड है। तो जो आलिया बेट और पिरोटन आइलैंड है यहाँ पे रोडेंट्स और स्नेक्स पाए जाते हैं, पॉइजनस स्नेक्स। ठीक है, और बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे केरला कोस्ट और मालाबार कोस्ट। ठीक है, इसमें भी आपको मैं बता दूं जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सब मैप में भी ऐसे देखोगे ना, मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये रहा आपका मैप में वेस्ट कोस्टल प्लेन वाला एरिया, दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे कोनकान दिख रहा है, कोनकान, और उसके जस्ट नीचे आप मैप में देखना है, मैं खोल रही हूँ, मालाबार दिख रहा होगा, कोनकान के नीचे मालाबार दिखा, कोनकान कोस्ट और मालाबार कोस्ट। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ वेस्ट कोस्टल प्लेन पे देखो, एक तो गुजरात वाला एरिया हो गया, फिर महाराष्ट्र प्लस गोवा का जो कोस्ट है उसको हम बोलते हैं कोनकान प्लेन, कोनकान कोस्ट। ठीक है,
और जो ये वाला है जिसमें केरला, केरला है ना ये, हम्म, केरला प्लस कर्नाटका को जो इंक्लूड कर रहा है दैट इज मालाबार कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट आपको याद रखना है कौन कौन से स्टेट के कोस्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले देखें केरला कोस्ट, केरला कोस्ट या फिर मालाबार कोस्ट सेम ही बात होती है, केरला प्लस कर्नाटका होता है इसमें। इसमें आपको इंपॉर्टेंट रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक का नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, वेम्बनाथ लेक। ये केरला कोस्ट की मतलब मालाबार कोस्ट की लार्जेस्ट लेक है, वेम्बनाथ लेक, ठीक है। पेरियर रिवर वेम्बनाथ लेक में जाके मर्ज होती है, ठीक है। और जो लेक के इनर साइड है, ये जो वेम्बनाथ लेक है इसके इनर साइड पे एर्नाकुलम सिटी है और आउटवर्ड साइड पे कोची सिटी है, ठीक है। याद रखना है आपको दोनों, ठीक है। अब हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे हम सबसे पहले देखेंगे उड़ीसा वाला पार्ट, ठीक है। इसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। उड़ीसा वाले पार्ट पे जो कोस्ट है ना उसको हम उत्कल बोलते हैं। तो आपने ना नेशनल एंथम में भी सुना हुआ है ना, द्रविड़ उत्कल बंगा। तो उस उत्कल का मतलब क्या होता है, जो उड़ीसा कोस्ट वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं उत्कल, ठीक है, ईस्ट में। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि व्हीलर आइलैंड या फिर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड एक ही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ दिस एरिया। यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग है डीआरडीओ की होती है, ठीक है। यहाँ पे यही उड़ीसा कोस्ट पे या फिर उत्कल को रीजन में चिलिका लेक पाई जाती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल पाए जाते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। गंजम कोस्ट उड़ीसा पे, आप मैप में देखोगे आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब आंध्रा कोस्ट, ठीक है। उड़ीसा वाली बात तो हुई, अब हम देखेंगे आंध्रा वाला रीजन, ठीक है। इसमें देखेंगे हम तो हमको क्या पता लगा, जो आप देखोगे ना मैप में तो आपको एक कोलेरो लेक दिखेगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है दैट इज फ्रेश वाटर लेक है ये, कोलेरू लेक, ठीक है। डेल्टाइक लेक है, किस किस रिवर ने बना के मिलके बनाई है, गोदावरी और कृष्णा ने, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट लेक ऑफ दिस रीजन, आंध्रा वाले रीजन की, दैट इज पुलिकट लेक। पुलिकट लेक के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, श्रीहरिकोटा आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड आप सबको ही पता होगा, इसरो का जहाँ पे से मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर है श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो पुलिकट लेक के पास है, ठीक है। तो आपको देख लिया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमने दो इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम देखे, चिलिका लेक इन उड़ीसा एंड पुलिकट लेक, ठीक है, आंध्रा पे। ईस्टर्न, अब तमिलनाडु कोस्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तमिलनाडु कोस्ट पे होती है विंटर रेनफॉल, ठीक है। ये मैं आपको मानसून वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी क्यों होती है, ठीक है। यहाँ पे एक पंबर आइलैंड है और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें हम ईस्टर्न प्लेन की, वो हो गया धनुषकोडी, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट पे, एंड राम सेतु इशू चल रहा है न्यूज़ पे, काफ़ी टाइम चलता रहता है, तो आप इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। तो इसी के साथ साथ हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इंडियन रिवर्स, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो हम सारे कवर करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। अगर मेरी वीडियोस आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है या मोटिवेट कर रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज़। एंड अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे हमेशा अपने नोट्स शेयर करती हूँ। इनफैक्ट जब आप मेरी क्लास में या फिर मेरे वीडियोस देखते हैं तो उससे पहले मेरे नोट्स खोल लीजिए, तो आपको इसी लेक्चर में सब कुछ याद भी हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।